तो अभी मेरे सामने है 2024 की बजाज एवेंजर 220 क्रूज़। देखिए दोस्तों, एक्चुअली 220 क्रूज़ एवेंजर है किन लोगों के लिए जो एक्चुअली क्रूज़र बाइक की शौकीन हो, ठीक है, और 350 सीसी बुलेट को, मीटियोर को आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे माइलेज के लिए, तो बेटर माइलेज एफिशिएंसी आपको चाहिए। देखिए 350 सीसी मतलब प्राइसिंग भी ज़्यादा होगा, कीमत भी ज़्यादा है और माइलेज भी आपको कम मिलेगा। तो आप माइलेज ज़्यादा चाहते हो और क्वालिटी भी आपको मेटल की चाहिए। किसी भी पार्ट को देखो, इसमें आपको क्रोम फिनिशिंग ही मिलेगा। चलिए अनबॉक्स करते हैं, देन आप देखो खाली कहाँ कहाँ पे क्रोम का इस्तेमाल हुआ है इस पर। बैकरेस्ट सपोर्टिंग में आती है भाई, इसका कुशनिंग भी बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी मेंटेन रखती है बजाज, और इसमें भी क्रोम का टचअप दिया गया है। अब आ जाते हैं इस वाले पार्ट पे। हाथ में लग गया यार, मतलब इधर भी आप बोल पाओगे पूरा ही क्रोम का इस्तेमाल हुआ है। पीछे है आई थिंक मेरे ख्याल से 5 स्टेप एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन सेटअप और सामने टेलीस्कोपिक फॉर्क। पावर फिगर की बात किया जाए तो ऑलमोस्ट 19 bhp के आसपास, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल पाओगे। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि देखिए 220 सीसी है, ज़्यादा क्या ही आप इससे एक्सपेक्ट करोगे। बट हाँ, लॉन्ग रूट पे जाने के लिए बेस्ट माइलेज एफिशिएंसी मॉडल मैं बोलूँगा दोस्तों। चलिए इस वाले पार्ट को हटाते हैं पहले। 220 क्रूज़ कुछ देखिए मेरून का टचअप भी नया मॉडल पे दिया गया है, और नीचे आएगा सिल्वर, उसके नीचे कुछ नया 220 देखिए कुछ वाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ लिखे जाते हैं। उसके नीचे टोटल ब्लैक का फिनिशिंग। सीट भाई मुझे सबसे प्यारा लगता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब अंदर का जो फॉर्म है ना, इतना ज़्यादा स्पॉन्जी वाला फीलिंग्स, जब तक आप इसमें नहीं बैठोगे आप आइडिया नहीं पाओगे दोस्तों। और पीछे से पूरा व्यू देखो, कुछ इस तरीके से दिखेगी। एवेंजर का 3D में लोगो भी देख पाओगे, ये भी मेटल का ही है। क्रोम का टचअप भी इस्तेमाल हुआ है इधर पे बैकरेस्ट पे। टेल लाइट काफ़ी खूबसूरत, बट पुराने वाले डिज़ाइन को ही रखा है बजाज, लेकिन दिखती काफ़ी खूबसूरत है। इसका इंडिकेटर भी देखिए भाई, प्रीमियम टचअप है। जिधर भी आप देखो इधर भी क्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। इधर पे क्रोम का इस्तेमाल इधर भी किया गया है प्रॉपर तरीके से। इसके नीचे नंबर लाइटिंग और इधर नंबर प्लेटिंग लगाने की जगह। 130 सामने मेरे ख्याल से 90/90 स्पॉक व्हील्स के साथ आती है। अभी भी वही लेजेंडरी लुक को बरकरार रखा है बजाज ने। चलिए इसको हटाते हैं। 220 क्रूज़ का बैजिंग देखो, इधर भी क्रोम, एग्जॉस्ट पाइप पूरा भाई क्रोम प्रोफाइल के साथ। सीट 737 मिलीमीटर के साथ आएगी। तो अगर आपका हाइट देखिए 5 फुट के नीचे भी हो तो भी आप प्रॉपर तरीके से चला पाओगे। देखिए क्यों ना मैं इसमें बैठ के ही आपको दिखा दूँ। मैं ऑलमोस्ट 5 फुट 6-7 के आसपास, 5 फुट 7 मेरा हाइट है दोस्तों, 5 फुट 6 और 5 फुट 7 के आसपास। देखिए मेरा दोनों पैर देखिए भाई, प्रॉपर दोनों साइड पे इधर देख लो, प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो रहा हूँ इसमें। और कितना कंफर्टेबल है भाई, इसमें जब बैठोगे पूरा आपका जो बॉडी है एकदम स्ट्रेट पोजीशन पे रहेगा, और पैर थोड़ा सा अपर साइड पे रहेगा, क्योंकि इसका जो ब्रेक है देखिए थोड़ा सा ऊपर के साइड पे है, और इसका गियर पोजीशन भी, क्योंकि आपको अपराइट एकदम स्ट्रेट रखने के लिए बॉडी स्ट्रक्चर को। एक्चुअली कंफर्टेबिलिटी बेटर मेंटेन करती है क्रूज़। और चाबी हाँ, चाबी मिल गया भाई। ऑफ़ किया, देन इसको ऑन किया। देखिए न्यूट्रल का इंडिकेशन, बजाज का लोगो, ABS इंडिकेशन देख पाओगे। सिंगल चैनल ABS मॉडल है। 280 मिलीमीटर सामने डिस्क ब्रेक आते हैं, और पीछे मेरे ख्याल से 130। स्विच प्रोफाइल मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए बजाज को, इसको अपडेट देना चाहिए था। हेडलाइट स्विच, उसके नीचे सेल्फ, हॉर्न, टर्न इंडिकेटर, इसका जो है अपर डिपर, और पासिंग का छोटा सा स्विच है दोस्तों। भाई नाइट विजिबिलिटी भी ठीक ठाक पाओगे इसमें। और मीटर कंसोल देख लो, इसमें घड़ी दिखाती है, टोटल किलोमीटर वगैरह देख पाओगे, स्पीडोमीटर चेकआउट कर पाओगे, और दोनों बटन के द्वारा हर एक चीज़ें आप जान पाओगे ऐसे। ओडोमीटर, ट्रिप, हर एक चीज़ें टगल करने के लिए दोनों बटन दिए हैं इस पर।
एवेंजर का ब्रांडिंग भी मिडिल पे है। और हैंडल बार भाई क्रूज़र हैंडल बार 1,78,000। आपके स्टेट में कीमत जानने के लिए पहले ही बता दूं, आप मेरे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिए, मैं अप्रॉक्सिमेट बोल दूंगा। भाई हैंडल बार भी इतना कंफर्टेबल है। और देखिए मैं सच बात बताऊंगा, झूठ नहीं, मैं इतना सा सीट अगर मैं लूँ बैठने के लिए, बाकी जितना भी स्पेस है फैमिली के लिए इनफ है दोस्तों। तो सीट का पोजीशन भी ठीक है, सीट का लेंथ भी ठीक है, सीट का चौड़ाई भी ठीक है, और सीट का अंदर का फॉर्म भी। बैठ के भी आपको मज़ा आएगा लॉन्ग रूट पे जाने के लिए। तो चलिए आज एक छोटा सा वॉक अराउंड था, ज़्यादा वीडियो को मैंने खींचा नहीं इसको। बाकी प्रॉपर इसका राइडिंग एक्सपीरियंस मुझे कैसा मिला एक दिन चला के देखूंगा इसको, फिर आपको बताऊंगा आपको एक्चुअली में सिटी में चलाने के लिए बेटर राइडिंग पोजीशन एंड राइडिंग एक्सपीरियंस मिलता है कि नहीं। पीछे है 130 और सामने है 280। सिंगल चैनल ABS मॉडल, सामने रिफ्लेक्टर दोनों साइड पे आप देख पाओगे दिए जाते हैं इस पर सेफ्टी के लिए। और इधर भी भाई फिट एंड फिनिश काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी की आती है इस पर। सामने से तो कुछ व्यू ऐसा दिखेगी, चाबी घुमाया और एक बार देख लो प्रॉपर व्यू। अगर आप देखेंगे ऊपर से और साइड से कुछ अलग ही दिखती है। तो 350 सीसी मोटरसाइकिल के साथ मैं इसका कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि 220 है, 220 जैसा ही परफॉर्मेंस सबको देगी। हॉर्स पावर थोड़ा सा कम है बाकी मॉडल के मुकाबले, क्योंकि एक्चुअली क्रूजिंग पर्पस इस्तेमाल होता है, डेली ऑफिस यूसेज और कहीं पे आने जाने के लिए। स्टैंड बाय अगर कहीं पे आते जाते हो तो कंटिन्यूसली आपका डेली 50 से 60 किलोमीटर राइड होता है। आप इसे ऑब्वियसली लीजिए, माइलेज पर्पस बेस्ट माइलेज देगी 350 सीसी मोटरसाइकिल के मुकाबले। 350 सीसी अगर आप मीटियोर और बाकी जो क्लासिक 350 जितना भी मॉडल है हंटर उसके तरफ जाते हो दोस्तों, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो जाती है और माइलेज भी उतना ज़्यादा नहीं मिलता जो आपको 220 देगी। तो बेझिझक माइलेज पर्पस से इस्तेमाल कीजिए। बॉडी प्रोफाइल, स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रीमियम टचअप के साथ मिलेगा। चलिए आज का रिव्यू बस इतना ही, बाकी बहुत सारा कुछ डिटेल वीडियो नया अपडेट गाड़ियों का रिगार्डिंग आने वाला है मेरे चैनल पे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। डानकुनी बजाज पे एक्चुअली गाड़ी आ चुका है, आप जल्दी से शोरूम पे विजिट कीजिए और अपना ड्रीम बाइक परचेस कीजिए।